किरण ने प्रकाश की किरणें छोड़कर अंधकार को हटाया। संध्या ने छाया से भ्रम पैदा किया, जिससे कुछ राक्षस एक दूसरे से ही लड़ने लगे। तारा ने भविष्य दृष्टि से सभी को बताया, वृक्षासुर का हृदय ही उसकी कमजोरी है, वहीं वार करना होगा। आठों योद्धा चौंक गए। आर्यन ने क्रोध में अग्निबाण छोड़ा, पर क्रोध राक्षस ने हंसकर कहा, मैं ही तेरा असली रूप हूँ, तू मुझसे नहीं बच सकता। विवेक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अहंकार राक्षस ने उसका स्वर बिगाड़ दिया। नक्षत्र ने वृक्षतंत्र चलाया, पर भय राक्षस की छाया ने उसकी शक्ति सोख ली। ध्रुव ने ध्यान लगाया, पर मोह ने उसके सामने सोने और शक्ति की मृग तृष्णा खड़ी कर दी। कन्याओं की हालत भी वैसी ही थी। उनके भीतर का डर, निराशा और भ्रम उन्हें तोड़ने लगे। धुंध से निकलकर 8 आकृतियां खड़ी हो गईं। वे कोई और नहीं, बल्कि 8 योद्धाओं की ही परछाइयां थीं। आर्यन के सामने खड़ा था क्रोध राक्षस, जो उसकी अग्नि को अंधाधुंध विनाश में बदल रहा था। विवेक के सामने था अहंकार राक्षस, जो कह रहा था, तेरे ज्ञान का कोई अंत नहीं, तू सबसे बड़ा है। नक्षत्र के सामने था भय राक्षस, जो उसे दिखा रहा था कि अगर प्रकृति नष्ट हो जाए तो वह कितना असहाय है। ध्रुव के सामने था मोह, जो ध्यान भंग कर उसे बार बार लालच में डाल रहा था। और कन्याओं के सामने भी उनके राक्षस खड़े थे। संध्या के सामने अंधकार का दर्पण, जो कह रहा था, तू छाया है, तू रोशनी की कभी बराबरी नहीं कर सकती। गंगा के सामने निर्ममता, जो उसे करुणा छोड़कर कठोर बनने के लिए उकसा रहा था। किरण के सामने अभिमान, जो कह रहा था, तू प्रकाश है, सब तुझ पर निर्भर हैं। तारा के सामने निराशा, जो फुसफुसा रही थी, तूने भविष्य देखा है, सबका अंत निश्चित है, लड़ाई बेकार है। ध्यानगिरी कोई साधारण पर्वत नहीं था। उसकी चोटी बादलों से भी ऊपर थी और उसके चारों ओर निरंतर घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा लगता था मानो पर्वत खुद साधना कर रहा हो। जैसे ही 8 ने पर्वत की तलहटी पर कदम रखा, अचानक जमीन कांप गई और उनके चारों ओर धुंध छा गई। 8 योद्धा वनदेवी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। रास्ता ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से होकर जाता था। जितना वे ध्यानगिरी के पास पहुंचते, उतनी ही हवा भारी और रहस्यमयी लगने लगी। गंगा ने कहा, यहाँ की वायु साधारण नहीं है, यह मन को छू रही है, जैसे कोई हमारे विचार पढ़ रहा हो। तारा ने सिर हिलाया, हाँ, यह वही जगह है जहाँ बाहर का शत्रु नहीं, भीतर का शत्रु प्रकट होता है। 8 योद्धा धीरे धीरे ध्यानगिरी पर चढ़ रहे थे। जितना ऊंचे जाते, हवा उतनी ही भारी होती जा रही थी। हर कदम ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। गंगा ने कहा, ये परीक्षा हमारे शरीर की नहीं, आत्मा की है। हमें भीतर से मजबूत होना होगा। धुंध छट गई। अब ध्यानगिरी का शिखर साफ दिखाई दे रहा था। वहां उनका इंतजार कर रही थी अंतिम ध्यान परीक्षा, जहां उन्हें आत्मशक्ति का चरम रूप पाना था। पर पर्वत की गहराइयों से एक गूंज उठी, तुम अपने भीतर के राक्षसों को हराए हो, पर बाहर का अंधकार अभी जीवित है और वह तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। आर्यन ने अपनी तलवार गिरा दी और कहा, हाँ, मैं क्रोधी हूँ, लेकिन यही क्रोध जब धर्म के लिए जलता है, तो वही मेरी शक्ति है।
क्रोधराक्षस पिघलकर अग्नि में बदल गया और उसकी आत्मा में समा गया। विवेक बोला, ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें विनम्रता न हो। उसका अहंकार राक्षस धुएं में विलीन हो गया। एक एक कर सबने अपने दोष स्वीकार किए और अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया। धीरे धीरे आठों के राक्षस उनके भीतर समा गए और वे और अधिक मजबूत हो गए। तारा ने आंसू भरी आवाज में कहा, ये बाहरी राक्षस नहीं है, ये हम खुद हैं। अगर हम अपने भीतर को स्वीकार नहीं करेंगे तो इन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। उसकी बात ने सबको झकझोरा। पर जैसे ही वे आशीर्वाद पा चुके, अचानक आकाश काला हो गया। बादलों के बीच से अंधकारासुर की विशाल छवि प्रकट हुई। उसने ठहाका लगाया, तो तुमने आत्मज्योति पाली। ठीक है, पर अब मैं तुम्हें असली युद्धभूमि में बुलाऊंगा। तुम्हारी अगली मंजिल है मृत्यु भूमि, जहां मेरे सेनापति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं तुम्हें पता चलेगा कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। उसकी आवाज से पर्वत हिल उठा और पूरी घाटी में भय फैल गया। अचानक आठों के शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश आकाश तक फैल गया और पूरी ध्यानगिरी रोशनी से भर गई। ध्यानगिरी देव ने आंखें खोली और कहा, अब तुमने अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लिया है। तुम केवल साधक नहीं रहे, अब तुम देवमार्गी बन गए हो। उन्होंने वरदान दिया, आत्मज्योति जोड़। ये शक्ति उन्हें अंधकार के सबसे गहरे हिस्से में भी प्रकाश फैलाने में सक्षम बनाती थी। सब आठों ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। आर्यन ने अग्नि को भीतर महसूस किया, पर इस बार उसने उसे विनाश नहीं, प्रकाश में बदल दिया। विवेक ने अनगिनत ग्रंथों को जलते देखा, फिर उनमें से शुद्ध ज्ञान की धारा निकली। नक्षत्र ने उजड़े हुए वन देखे, पर फिर उसी राख से नई हरियाली उगाई। ध्रुव ने सोने और वैभव के मृग तृष्णा देखे, पर उसने सब त्याग कर शांति को थाम लिया। कन्याओं का ध्यान भी उतना ही गहरा था। संध्या ने अंधकार को अपनाकर उसे प्रकाश में बदल दिया। गंगा ने सूखे स्रोत को अपनी करुणा से भर दिया। किरण ने अपनी रोशनी को बांट दिया ताकि सभी में चमक हो। तारा ने भविष्य की निराशा को स्वीकार किया और उसमें भी आशा खोज ली। आखिरकार वे शिखर पर पहुंचे। वहां एक विशाल कमलासन पर ध्यानगिरी देव विराजमान थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उनके चारों ओर शांति की एक लहर फैली हुई थी। उन्होंने कहा, स्वागत है साधकों, यहाँ तुम्हें अंतिम ध्यान परीक्षा देनी होगी, पर याद रखो, इस बार कोई शत्रु बाहर से नहीं आएगा। तुम्हें अपने मन को शून्य करना होगा और आत्मा को परम प्रकाश से जोड़ना होगा।